everyone, and welcome back to the channel Mother Microbiology. Myself Harshita Geharwat. So once again I'm back with the new video and with the important tips. Now important tips का मतलब है कि important जानकारी के साथ में. So जैसे कि अब टाइम आ रहा है अक्टूबर नवंबर का एंड फिर से साल का अंत एंड नई क्लास स्टार्ट. सो होपफुली 12th स्टैंडर्ड्स के जो बच्चे हैं उनको पता होगा दैट व्हाट दे आर गोइंग टू परस्यू नेक्स्ट ईयर. सो आई होप ये वीडियो उनको बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा. मैं आज टॉपिक लेके आई हूँ अंडर ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए. मतलब अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में अपना विचार बना रहे हैं सो देन वे यू हैव टू लॉग इन फॉर द एनरोलमेंट ऑफ योर एडमिशन. सो मैंने कुछ ऐसे कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट किया है ऑल ओवर द इंडिया. अगर आप चाहें कि आपके पर्टिकुलर रीजन का मैं बताऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं एंड मैं आपको आपकी क्वेरी का आंसर भी दूंगी जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में दिए हैं. ज्यादा लोगों ने जिन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा है मैंने उनकी क्वेरी को अपनी वीडियो के थ्रू ही क्लियर किया है मैक्सिममली. एंड कुछ का मैंने रिप्लाई कमेंट बॉक्स में भी दिया है एंड ज्यादातर मैंने वीडियो के थ्रू उनको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने उनकी वीडियोस बना के उनके साथ में शेयर की है. तो अगर आपको कोई और क्वेरी हो कि आपको अपने स्टेट में कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कैसी यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. सो चलिए बैक टू द पॉइंट. ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए और ज्यादा जानकारी देते हुए मैं अपनी वीडियो में आगे बढ़ती हूँ. तो सबसे पहले आते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी के लिए सबसे अच्छी चीज क्या होनी चाहिए. माइक्रोबायोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जैसे अगर आप किसी भी ग्रेजुएशन में जाएं, चाहे वो आप किसी भी स्ट्रीम के हो, साइंस के हो, मैथमेटिक्स के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, डजंट मैटर. बस आपकी जो क्वालिफाइंग रैंक होनी चाहिए यानी कि क्वालिफाइंग आपका मार्क्स कितना होना चाहिए जो आपको किसी भी ग्रेजुएशन में एडमिशन मिल जाए वो होना चाहिए आपको अबव 50%. या फिर आप 55% भी हैं देन इट्स गुड. 55% इज गुड एंड 50% यहाँ तक चल जाता है. लेकिन अगर हम बात करते हैं जब आप कॉलेज स्टेट में होंगे, जैसे अभी तक आप 12th में हैं तो 12th में बच्चों को 60% आ गए तो फर्स्ट डिवीजन प्रेफर हो जाती है. तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, आपका ये फर्स्ट डिवीजन का जो क्राइटेरिया है ना 60% में फर्स्ट डिवीजन, ये सिर्फ 12th तक ही सीमित रहेगा. जैसे ही आप ग्रेजुएशन में स्विच कर जाएंगे वैसे ही 60% का मतलब हो जाएगा आपका 60% आपकी हो जाएगी सेकेंड डिवीजन. तो इस चीज को आप ध्यान में रख के चलिएगा. तो चलिए बात करते हैं कि कॉलेज कौन कौन सी हैं जो अच्छी हैं. तो जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं वो मैंने अगर आप देखें तो मैंने महाराष्ट्र, साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया इन सबको कनेक्ट करके एक शॉर्टलिस्ट बनाई है. सबसे पहले हम आते हैं सेंट एक्सेवियर कॉलेज मुंबई. यहाँ पे जो मैंने सबके जो भी नेक्स्ट सर्टिफिकेशंस हैं वो साथ में मैंने उनको ऐड किया है ताकि आपको प्रॉपर जानकारी मैं दे सकूं. तो जब हम बात कर रहे हैं सेंट एक्सेवियर कॉलेज मुंबई की तो ये नेक्स्ट सर्टिफाइड है A+ के साथ में विच इज गुड टू गो. एंड यहाँ पे किसी भी तरीके का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, ज्यादातर बैचलर कोर्सेज का. और जब मैं बात कर रही हूँ माइक्रोबायोलॉजी की तो माइक्रोबायोलॉजी का यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है ग्रेजुएशन में. एंड यहाँ पे कुछ ही ऐसे ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं जिनका वहां पे वो एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं. फिर हम आते हैं लोयोला कॉलेज चेन्नई. नेट ए सर्टिफाइड है, नेट A++. इट इज वेरी गुड टू गो. आई थिंक इट्स एक्सीलेंट टू गो क्योंकि आपको A+ का एक्रेडिटेशन तो मिल जाएगा बट A++ का एक्रेडिटेशन नहीं मिलेगा. एंड क्योंकि ये चेन्नई का है तो मैं एक आपको पर्सनल लिंक बताती हूँ कि जितने भी आपको साउथ बेल्ट के कॉलेजेस मिलेंगे वहां पे आपका स्टडी को लेके जो एक्सपीरियंस है जो भी होगा बहुत अच्छा होगा और वहां पे अपने आप काम को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो इफ यू आर एबल टू स्विच देयर देन यू कुड. तो यहाँ पे आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा. फिर हम आते हैं फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे जो कि नेट A सर्टिफाइड है. इट इज ऑल्सो गुड टू गो. यहाँ पे प्लस नहीं है बट इट्स नॉट बैड, इट्स गुड टू गो. A अगर आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है तो इट्स गुड. अब आते हैं मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई. इट इज ऑल्सो नेट A सर्टिफाइड विच इज ऑल्सो गुड टू गो जहां पे आप लॉग इन कर सकते हैं जहां पे एग्जाम होता है. फिर आते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु. नेट A+ सर्टिफाइड. ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है. इसका एक अच्छा बैंक वो है क्या कहते हैं आपका कहते हैं ना प्लेसमेंट अच्छा मिलता है यहाँ पे और यहाँ पे आपको अच्छा स्विच करने को मिलेगा. फिर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. दैट इज नेट A सर्टिफाइड. DU में एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम किसी किसी के होते हैं और किसी किसी के नहीं होते हैं लेकिन ये ऑटोनॉमस है तो यहाँ पे नहीं होता है. फिर आता है बनारसी
sorry, Banaras Hindu University, don't take it. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दैट इज BHU वाराणसी का है NAC A++ सर्टिफाइड। तो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर तो एंट्रेंस टेस्ट होता ही होता है और ये काफी मानी हुई है। उत्तर प्रदेश की तो सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है ये। फिर हम आते हैं सेंट जोसेफ कॉलेज बेंगलुरु, जिसका NAC A पॉजिटिव है, दैट इज A++ एक्रेडिशन है। तो ये भी बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है। यहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हैं एंड यहाँ पे भी एंट्रेंस टेस्ट होता है। एक बात तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको लाइफ में बहुत चीजों को टैकल करना है ना, अगर अपने करियर को बनाना है, तो मेरे ख्याल से मतलब मेरी एक राय है कि अपना एडमिशन एक ऐसी यूनिवर्सिटी में लीजिए जहां पे आप एंट्रेंस टेस्ट करें। ये इंपॉर्टेंट नहीं है पास होंगे या फेल होंगे, आपने कितनी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन टेस्ट दिया, उससे ना आप बहुत सी चीजों को गेन करेंगे, एक एक्सपीरियंस गेन करेंगे। क्योंकि जब हम, जैसे कि मैंने अपना बैचलर का जब दिया था तो मेरा एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, मैंने मास्टर्स भी एंट्रेंस टेस्ट देके किया था। उसका जो एक एक्सपीरियंस होता है ना, दैट बिल्ड यू योरसेल्फ, एक कॉन्फिडेंस उसमें आता है आपके अंदर। कॉन्फिडेंस आता है ना तो आप आगे चल के बहुत सारी चीजों को टैकल कर पाओ। क्योंकि 12th के बाद ना आपका रियल स्ट्रगल, आपकी करियर का स्ट्रगल स्टार्ट होता है। क्योंकि 12th तक तो आप स्कूल स्टूडेंट्स रहे, स्कूल का स्टारडम आपके अंदर रहा कि अरे ये ऐसा वैसा वो, लेकिन 12th के बाद आप एक बिल्कुल नॉलेज नहीं रहता आपका किसी भी चीज का, आप बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हो। आपको कुछ नहीं पता आगे कैसे करना है, पीछे तो हो गया, आगे का क्या करना है कुछ नहीं पता। बट अगर आपको अपने अंदर एक मोटिवेशन अपने अंदर रखना है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, एंड करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा तो यही कहना है, जहां पे भी आप अपना एडमिशन टेस्ट डाल सकते हो ना, वहां डालो। क्योंकि अब तो ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं बहुत सी जगहों पे, वो आप करके देखिए। और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो बिल्कुल करिए, और लगता है कि नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी तो भी करके देखिए, क्योंकि करेंगे तभी आगे बहुत सी चीजें टैकल कर पाएंगे। ये मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स थी। अब आती है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जो कि हैदराबाद में है, NAC A सर्टिफाइड है, और ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है हैदराबाद साइड में, जहां पे एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, सॉरी होता है। अब आता है प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, NAC A सर्टिफाइड। ये सिर्फ A सर्टिफाइड है, प्लस नहीं है, ये भी गुड टू गो है। यहाँ पे भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। सो मैंने यहाँ पे आपको 10 कॉलेजेस का नाम बताए हैं, जिसमें मैंने ऑल ओवर इंडिया का थोड़ा मिक्स कर दिया। मैं चाहती तो मैं रीजनल वाइज बनाती, मेरे माइंड में वही था, बट आई डोंट मेक इट बिकॉज आई फील दैट हर एक अलग अलग लोग देखते हैं, तो हर एक का अपना अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सो कुछ लोग वेरिएशंस चाहते भी हैं अपने स्टडीज को लेके, ग्रुप्स को लेके, कॉलेजेस को लेके, तो मे बी दे लाइक द वे। सो इम्पोर्टेंट ये है कि ये इम्पोर्टेंस नहीं रखता कि आपने किसी के कहने पे कहीं पे फिल किया, इम्पोर्टेंस ये रखता है कि आप जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा है। सो ग्रेजुएशन आपके पहला स्टेप है आपके करियर में, उसके बाद आपका अपर करियर आएगा। तो अगर आपको करियर अपना सही बनाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। आपको इतनी जल्दी कहीं पर भी सुविधा नहीं मिलेगी। आप मेरे वीडियोस के थ्रू आपको बहुत सी चीजें मालूम पड़ेंगी, इसलिए कह रही हूं अभी आपके पास टाइम है। अगर अभी तक आपने डिसाइड नहीं भी किया है कि आपको कौन सा ग्रेजुएशन करना है, किस स्ट्रीम में क्या कैसे क्या करना है, यू हैव टाइम स्टिल। आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, बट मेरे हिसाब से विद इन February तक सब कुछ डन कर दीजिए व्हाट यू हैव टू डन। क्योंकि क्या होता है ना, जब एक बार अपनी एक सीरीज स्टार्ट हो जाती है, सो इट विल गो लॉन्ग, सो इट विल नॉट गेट इन बिटवीन कि आप उसको स्विच करो, है ना। तो दैट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो ये जो लिस्ट थी कॉलेजेस की, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई होप द मीनिंग ऑफ NAC एक्रेडिशन यू मे नो। सो अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी गाइडेंस, कोई भी तरीके का क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो regarding to the 12th class, regarding to the future aspects in microbiology, regarding to the colleges, you may write on the comment box. I give the quick reply towards you through the comment or through the video, but 100% I will give the answer of your questions. So meet you in the next video. Stay tuned. Thank you so much. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय।